नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दिनेश भारद्वाज। मैं खुशी भारद्वाज। साथियों, आज हम आए हुए हैं मेन हिस्ट्रिकल पॉइंट कुतुब मीनार में और हम दोनों को टिकट मिल गई है। टिकट कुछ इस तरह की होती हैं, आजकल टोकन मिलते हैं साथियों। जो इंडियन सिटीजन है उसको 40 रुपये का एक टोकन मिलता है। 15 साल से कम बच्चे का एंट्री फ्री है साथियों। और जो फॉरेनर लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, उनको 600 रुपये देने पड़ते हैं। यानी कि भारतीय व्यक्ति को 40 रुपये एंट्री के और फॉरेनर व्यक्ति को 600 रुपये। लेकिन हमारा आदित्य बिल्कुल फ्री है क्योंकि अभी वो 15 इयर्स का नहीं हुआ है। साथियों, मैं बता देता हूँ कुतुब मीनार के बारे में मोटा मोटा। ये महरौली रोड पर स्थित है। जब हम गुड़गांव से महरौली की तरफ जाते हैं तो उसी के ऊपर स्थित है। और आज हमारा लक्ष्य प्लान हुआ कि चलो कुतुब मीनार चलते हैं और अपने साथियों को भी अपने साथ लेके चलते हैं, तो हमारे सफ़र के साथी बने हमारे ब्लॉग में। साथियों, ये एंट्री गेट है कुतुब मीनार का, कुछ इस तरह का है। ये सैलानी अंदर जा रहे हैं और हम भी इन्हीं के पीछे पीछे हैं। देखो इस तरह का एंट्री गेट। तो साथियों, कुतुब मीनार देखो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और देखो जहाज बिल्कुल पास से आ रहा है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखो ऐसा लग रहा है जैसे जहाज इसके साथ से गया है। देखो वो दिख रहा है, कितना बढ़िया दृश्य है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये ईंटों से बनी हुई विश्व की सबसे ऊंची इमारत भी कह सकते हो आप इसको। और इसकी लंबाई है 240 मीटर। यानी कि जो इसकी हाइट है ना 240 फीट है दोस्तों। 240 फीट कितना ऊंचा हो जाता है। तो ये उस टाइम पे आप सोचो साथियों, 1193 में, यानी कि आज से लगभग 900 साल पहले बनाया था। और उस वक्त की टेक्नोलॉजी देखो साथियों। आजकल कहते हैं कि इमारतें 50-100 साल में ध्वस्त हो जाती हैं, और देखो 900 साल से टिका हुआ है। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों को दी। और हमें अपनी भारतीय संस्कृति पे इसीलिए गर्व करना है। हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों देखने के लिए। तो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो कुतुब मीनार है उसके 4 दरवाजे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये जो आप देख रहे हो ये दक्षिणी दरवाज़ा है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद में जो ये विस्तार किया जो कुतुब मीनार का, उसके बाद में बनाया। और जैसे कि देख रहे हो ये लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के द्वारा बनाया गया है। तो ये 4 दरवाजे थे और ये सुरक्षा का काम करते थे। बीच में एक पॉइंट होता था कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार से ऐसा बोला जाता है कि पूरे दिल्ली को देखा जाता था। जो सैनिक होते थे उस पर चढ़ जाते थे और पूरा दिल्ली दिखाई देता था कुतुब मीनार से। तो जो छोटे छोटे हिस्ट्रिकल पॉइंट हैं, हमारा लक्ष्य यही है कि आपको नॉलेज दें इन वीडियो के माध्यम से। और देख रहे हैं कि जब सैलानी आए हुए होते हैं और सैलानी यहाँ पे आके अपने परिवार के साथ इंजॉय करते हैं साथियों। कुतुब मीनार में जैसा कि मैंने बताया, देखो इस तरह के भी गेट है। जैसे दक्षिणी गेट तो मैंने आपको दिखा दिया था। ये गेट समय के कारण लगा हुआ, भूकंपों के कारण टूट गए। अभी इसका निर्माण चल रहा है, ये स्टेबल कर रहे हैं भारतीय पुरातन विभाग। और एक गेट वो है साथियों, वो भी आप देख रहे हो कि टूट गया है। और जो ये आपको सामने दिखाई दे रही है ना, ये स्पेशल लोहे का स्तंभ है साथियों। और ये 400 सदी पहले का, यानी कि 1600 साल पूर्ण है ये। इसमें जो लिपि लिखी गई है ना, ये 4वीं सदी की लिपियां हैं, जो ये आप देख भी रहे होगे ध्यान से। तो हिस्ट्रिकल पॉइंट है और मैं आपको और भी नॉलेजेबल चीज़ें दिखाऊंगा काफ़ी आज। आओ साथियों, देखो भारतीय कलाकृति कैसे दिखाई देती है। ये कुतुब मीनार के चारों तरफ बरामदे हैं। और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो विदेशी आक्रमणकर्ता थे, उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के भी यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह बनाए हैं। जैसे अभी पुरातन विभाग ने सर्वे किया था, उसमें पाया गया था कि जैसे शंख या और कुछ जो हिंदू उसमें धर्म में अपनाई जाती हैं, वो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, आप ध्यान से देखें। ये भी जैसे टूटा हुआ है, तो इस तरह का भी कुछ आपको दिखाई देगा। और ये इतिहास है। इतिहास में बहुत सारी चीज़ें दफन हो गई हैं समय के अनुसार, किंतु अगर आप इन पत्थरों को देखोगे तो आपको भारतीय पुराने इतिहास की झलक ज़रूर मिल जाएगी इन लिपियों के माध्यम से। तो साथियों, आप देख रहे होगे कुतुब मीनार के हम नीचे वाले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ पे चारों तरफ कब्रगाहें हैं, ये कब्रें हैं, आप देख भी रहे होगे। ये भी कब्र है, सामने भी देखो दूर दिखाई दे रही होगी, वो भी कब्र है। और यहाँ के जो राजा थे ना, वो बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। आप देखो साथियों, जब ये जैसे कि सामने देख रहे होगे ये गेट है, इससे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उन्होंने किस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है।
तो यानी कि जब गेट होते थे, कोई आक्रमण करता होता था, वो गेट बंद कर दिए जाते थे और यहाँ पे पानी छोड़ दिया जाता था। और पानी के साथ साथ उस पानी में मगरमच्छ वगैरह भी होते थे, ताकि जो दुश्मन वगैरह हैं वो इनके ऊपर अटैक ना कर पाए। उनको एक सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको एक रूप दे दिया गया है। दोस्तों साथियों, आपको एक नई जानकारी देता हूँ। आज हम कुतुब मीनार प्रांगण में आए हुए हैं इस वक्त। आपको जैसे मैंने बताया था 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार बन के तैयार हो गया था, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने एक लक्ष्य बनाया कि मैं कुतुब मीनार से भी डबल ऊंची इस मंजिल को बनाऊंगा, इस इमारत को बनाऊंगा साथियों, लगभग 1300 सदी में। किंतु अलाउद्दीन खिलजी की किसी कारण से मृत्यु हो गई थी और ये काम अधूरा रह गया था। तो ये लगभग ये लगा लो आप 700 साल पुराना ये अभी स्ट्रक्चर है और यूं का यूं है। आप देख भी रहे होगे जैसे उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, किंतु वो बन ही नहीं पाया। जैसे वो कुतुब मीनार बनी है ईंटों से, लेकिन ये इमारत वो एकदम पत्थर से बना रहा था। और उसका लक्ष्य ये था कि जैसे कुतुब मीनार है, मैं इससे भी डबल मंजिल यानी कि डबल ऊंची बनाऊं। 240 फीट है उसकी ऊंचाई, तो लगभग 500 फीट का उसका लक्ष्य था ये बनाने का, किंतु वो पूरा नहीं हो पाया। और क्योंकि हमारा लक्ष्य ये कि हम साथियों तक हर वो न्यूज़ पहुंचाए, हर वो खबर पहुंचाएं जो हमारे साथी जानना चाहते हैं साथियों। और भी आपको बहुत सारी आगे चीज़ें दिखाएंगे साथियों। तो साथियों, वीडियो के आखिर में हम पहुंच गए हैं। आज वाकई मैं बताऊं, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये इस तरह का कुछ पार्क बना रखा है दिल्ली सरकार ने। आप देख भी रहे होगे, लोग अपना पार्क में एंजॉय करते हैं। और सामने देखो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के प्रांगण में हम खड़े हुए हैं आप सबके सामने, और आज आपको बस यही चीज़ें दिखानी थी साथियों। देखो ये वृक्ष मुझे बहुत अच्छा लगा साथियों। अब आप मुझे वीडियो में बताना मैसेज डाल के कि ये वृक्ष किस चीज़ का हो सकता है साथियों। देखो ये वाला वृक्ष काफ़ी डिफरेंट लगा है, और मुझे ज़रूर ये मैसेज डालना कि ये वृक्ष किस चीज़ का हो सकता है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो लेके आए हैं अब आप सबके सामने। और वीडियो के आखिर में मैं यही कहूँगा कि जब भी मौका मिले, अपनी ये भारतीय संस्कृति है, इसको आप ज़रूर देखने के लिए आएँ, एंजॉय करें, मस्ती करें, अपने परिवार के साथ जाएं, अपने परिवार को बहुत सारा प्यार करें। और अगर आज आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हर बार की बात हमें बहुत सारा प्यार देना, हमारे मनोबल को हमेशा आगे बढ़ाना, ताकि हम आपके सामने अलग अलग चीज़ें लेके आ सकें और दुनिया की सैर करा सके, भारत की सैर करा सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते, थैंक यू।